किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर छोटे और लघु उद्यमियों यानी माइक्रो और स्मॉल बिजनेस ओनर्स, दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, छोटे प्रोप्राइटरी बिजनेस जहां पर 1 से लेकर 10 या 15 एम्प्लॉइज तक काम करते हैं, इन बिजनेस यूनिट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, उस चक्र को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। ये जो स्मॉल स्टार्टअप्स, स्मॉल प्रोप्राइटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, 10 एम्प्लॉइज, 25 एम्प्लॉइज, 50 एम्प्लॉइज, जिनके टर्नओवर विद इन 1 करोड़ रहते हैं, ये सब लोग 80% ऑफ द इनकम टैक्स पेई हैं, along with the government and private employees। फिर भी इस देश के अंदर सरकारी तंत्र जो इतने काबिल और दूरगामी विजन वाले लीडर श्री मोदी जी के साथ काम करना जिसको चाहिए, अपनी दुर्बल इच्छा शक्ति और सरकारी ढर्रे पर काम करने की इनकी पुरानी नीति और आदत जो कई सदियों से सरकारें देती आ रही थी पिछली वाली, उनसे मजबूर होकर आदतन वो इन सब चीजों को ताक पर रखकर इन लघु उद्यमियों को समय पर कोई भी फाइनेंशियल मदद, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना या स्टैंड अप योजना का जो बेनिफिट इनको मिलना चाहिए, कागजों पर लिखे हुए उस योजनाओं के बिंदुओं के हिसाब से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ना ही ये सपोर्ट देने की इनकी इच्छा शक्ति इनके अंदर नजर आती है। आज देश गुजर रहा है एक लॉकडाउन की वजह से, रिसेशन की सिचुएशन से। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सरकारी कंपनियों में काम करने वाले, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, सैलरीज कट हो रही हैं और पता नहीं कितने लाखों बिजनेस यूनिट ऑल ओवर इंडिया अपने ऑफिसेज बंद करके अपने घरों पर शिफ्ट हो चुके हैं। पूछ लो अपने आसपास लोगों से जो बिजनेस चला रहे थे, ऑफिसेज रखे हुए थे, 25-50 हजार, 75 हजार या लाख रुपए के रेंटल वाले, सब खाली हो गए। रो रहे हैं उनके मकान मालिक। और इन लोगों को उछल उछल कर मुख्यमंत्री और बहुत बड़े बड़े नेता ये कहते थे, सैलरी दे देना, सैलरी मत रोकना, हम दे देंगे। तुम दे दोगे सैलरी इनको? ईएमआई इस बिजनेस ओनर की गाड़ी की, उस लोन की जो उसको मिला, कहीं से पर्सनल लोन लेकर लगाया, बीवी के गहने गिरवी रखकर मुथूट में जब इसने लोन पर वो अपने बिजनेस में लगाया, तुम दोगे लाकर इसको? सारा ठेका इन्होंने ले लिया है, सारे टैक्स भी ये भरे, हर चीज का टैक्स ये दें। क्यों? क्योंकि इनको तुम कहीं छोड़ोगे नहीं। इनकम टैक्स की इनको इशू, जीएसटी ये करें तो दिक्कत, खाना खाने जाए तो दिक्कत, बच्चों को पढ़ाना अच्छे भविष्य के लिए तो वहां स्कूल में भी जो फीस है उस पर भी तुम कुछ मत करो, कपड़े इनको ढंग से पहनने बेचारों को, बिजनेस चलाना है तो ऑफिस भी रेंट पर लेना है, एम्प्लॉय के पचड़े से पचना है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस को लड़ना भी है, तो जद्दोजहद यही कर रहा अपनी, पर फिर भी तुम इसकी ठोकने पे लगे हुए हो। आखिर मन में है क्या तुम्हारे? क्या कोई पाप कर दिया है किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू करने का विचार बना? इस देश और राज्य जिनकी गद्दियों पर तुम बैठकर राज्य कर रहे हो, वहां की जनता को बेटर लाइफ, एम्प्लॉयमेंट जो तुम्हें देना चाहिए वो दे नहीं सकते वैसे। और जो एम्प्लॉयमेंट देने का तुम दावा करते आ रहे हो ना, जॉब पोर्टल बनाकर, वो ये कर रहे हैं। जॉब पोर्टल बनाने से नौकरियां नहीं मिलती हैं, जॉब क्रिएट करने पड़ते हैं। पीएम साहब ने बहुत बृहद योजना लॉन्च की, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, 2016 में बहुत उम्मीदें जगी, बहुत बढ़िया स्टार्टअप की एक डेफिनेशन उन्होंने दे दी। लेकिन हकीकत में कितने प्रैक्टिकल रूप से उनके नीचे वाले मिनिस्टर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी और ये जो सरकारी बैंक वाले या जो एनबीएफसी हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी कि तुम बनोगे वो कड़ियां
जिसके जरिए पहुंचेगा स्टार्टअप तक वो फंड, वो सपोर्ट फाइनेंशियल जो उसको चाहिए, वो कितना बखूबी निभा रहे हैं, इसको कौन देखेगा? क्योंकि मोदी जी ने तो योजना बना दी, मिनिस्टर साहब भी अपनी कुर्सी पर बैठकर सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन इन सरकारी बैंक में काम करने वाले क्रेडिट ऑफिसर्स, बैंक मैनेजर और बाकी जो सपोर्ट में सिस्टम है उसके बारे में, उसकी कार्यकुशलता और वाकई में वो कितनी मुस्तैदी के साथ, कितनी संवेदनशीलता के साथ, कितनी इंपैथी के साथ और कितना विल पावर और इच्छा शक्ति के साथ स्टार्टअप की इस क्रांति को बढ़ाने में और इसको जलाए रखने में आग को रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कौन चेक करेगा? कौन डिसाइड करेगा इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? आज सरकारी बैंक में चले जाओ, मुद्रा लोन योजना के लिए, लघु उद्यमी योजना के लिए जो भी बड़े बड़े दावे करते हैं बैंक्स, बड़े बड़े बैंकों के होर्डिंग्स दिख जाएंगे, करोड़ों रुपए साल के खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करने में, टीवी पर दिखाते हैं हम लघु उद्यमी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हो? लाजपत नगर की पीएनबी ब्रांच में मैं गया, मैं मिला वहां के ब्रांच मैनेजर एमपी सोनी से और क्रेडिट ऑफिसर तुषार आनंद से। डेजिग्नेशन हो सकता है इनके कुछ और हों, इन दोनों व्यक्तियों से मैं मिला हूं। तुषार आनंद से लगभग 8 महीने पहले मैं मिला हूं। मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, मेरा ऑफिस बिल्कुल बगल में रहा है उनके। बोला ठीक है सर, अभी तो ये भीड़ है, ये आप दे दीजिए, अकाउंट खोल लो। अरे मैंने कहा अकाउंट खुल जाएगा भले आदमी, लोन तो बताओ कि क्या क्या दे सकते हो। बोला सर 50,000 का तो आज आपके लेके जाओ। मैंने कहा भाई मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है, मैं ई लर्निंग के अंदर लॉन्च कर रहा हूं, मैं वीडियो कोर्सेज लॉन्च करना चाहता हूं, सनराइजिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए मुझे चाहिए आपको 10-15 लाख रुपए कम से कम, आप जितना दे सकते हो 5-10 लाख दो वो दो। बोला सर आज नहीं कल आ जाना। निकल गया लॉकडाउन का टाइम, उसके बाद भी पहुंच गए, मिले। बोला सर आजकल क्या है, हम लोग जो रेडी पटरी वाले हैं ना उनके लिए 10-10 हजार वाले लोन देने में बिजी हैं। अच्छा भाई, उनको भी बिल्कुल हक है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो लड़ाई कर रहे हैं हम, उन्हीं के लिए तो आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं को तो सपोर्ट दे रहे हैं। बिजनेस चलाने के लिए ढंग से करने के तरीके हम भी तो सिखा रहे हैं, यही काम तो उन कोर्सेज में हम करने वाले हैं। तो हमारी भी सुन लो। पूरा दुख दर्द बताया। बोला यार ऐसा है, देखो लॉकडाउन में सबकी बैंड बज गई, हमारे फाइनेंसेस जो है वो पूरे ड्राइड अप हो गए, नाउ वी नीड सपोर्ट। गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है, मोदी जी वहां स्टार्टअप स्टार्टअप कहते रहते हैं, यहां पर मिनिस्टर्स कहते रहते हैं ये योजना है वो योजना है, केवीआईसी दावा करता है, एनएसआईसी दावा करता है, सिडबी कहता है, बहुत सारे बैंक कह रहे हैं हम लघु उद्यमी ऋण देते हैं, आओ आपके सपनों को हम करेंगे साकार। ऐसे करोगे साकार बहाने बना बनाकर? तो कुल मिलाकर उस बंदे ने कहा सर आप एक काम करो, ये ब्रांच मैनेजर साहब नए आए हैं, उनसे मिल लो, मैंने उनके आपके बारे में बात तो करी है, देखते हैं सर वो देखो क्या कहते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, ये भी वही बताएंगे कि क्या कहते हैं। क्रेडिट ऑफिसर तुम हो, प्रोजेक्ट पे लोन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो तुम डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी काम तो आप ही को करना चाहिए। कोई बात नहीं, मिले ब्रांच मैनेजर साहब से, इंट्रोडक्शन हुआ बड़े प्यार से, सर इंट्रोडक्शन ये है मेरा, मैं ये काम करता हूं, यहां मेरा ऑफिस है और ये प्रोजेक्ट मेरा है, ये मेरा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है, 14-15 साल से अपने बिजनेस में हूं, आईटीआर इतनी फाइल कर रहा हूं। अब उनकी बात शुरू हुई, भाई साहब बोला देखिए जी ऐसा है, हमारा एक कैशियर तो हो गया कोरोना, तो सारे जो स्टाफ है वो भयभीत है, ओके तो अभी हम ना रूटीन वाला काम कर रहे हैं। अच्छा साहब वो क्या है रूटीन वाला काम? छोटे मोटे लोन चल रहे हैं, वो देते हम, हमें भी आगे जवाब देना होता है। मैंने कहा सर ये जो लघु उद्यमी ऋण की योजना का बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं दिल्ली एनसीआर में पीएनबी की तरफ से, उसका क्या है? वो नहीं दोगे आप? स्टार्टअप वाली मुद्रा का, उसके अंदर तरुण, वयस्क और ये शिशु वाले लोन नहीं दोगे आप? बोला जी अभी तो कोई देखो आप रुक जाइए। मैंने कहा सर एक बात बताओ, मुझे जरूरत आज है मेरे बिजनेस के अंदर लोन की, आप मुझे डॉक्यूमेंट बताओ, मेरी फाइल आगे बढ़ाओ, कितना वक्त लग जाएगा उसमें? एक क्लर्क है उसका 1 घंटा 2 घंटा जाएगा, चेक करो प्रोजेक्ट में दम है कि नहीं है, इंडस्ट्री को असेस करो, कितनी तैयारी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इतने वीडियोस इतने कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं, सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई नया बंदा नहीं है। अगर उस सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड सीरियल एंटरप्रेन्योर को आप बिजनेस सपोर्ट नहीं करोगे तो नए बंदे को क्या खाक करोगे, जिसका कुछ अभी देखा ही नहीं बेचारे ने? तो कुल मिलाकर उन्होंने टाल दिया। तब मुझे कहकर आना पड़ा कि अगर यही हाल
आप जैसे सरकारी बैंकों में बैठे हुए मैनेजर और क्रेडिट ऑफिसर्स के हैं ना, तो तभी इस स्टार्टअप वाले और ये बिजनेस वाले सुसाइड और नर्वस ब्रेकडाउन की सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं। तुम जैसे लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे जिसको सरकार ने यह दायित्व दिया है कि सपोर्ट करो इन स्टार्टअप वालों का, इन लघु उद्यमियों का। जो बंदा सोच रहा है, दमखम लगा रहा है स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बनने का, तुम तो हकीकत में वही 60-70 साल से चले आ रहे नौकरी के अंदर धकेलना चाहते हो दोबारा उसको। तुम तो चाहते ही नहीं कि ये देश आत्मनिर्भर बने, इस देश के युवा अपना खुद का व्यापार करें। तुम चाहते ही नहीं हो कि कोई भी व्यापारी ढंग से, शांति से, सुख चैन से अपनी जिंदगी बिजनेस करते हुए बिता ले। तुम नहीं सपोर्ट करने वाले हो, ऐसा लगता है, ठान ली तुम लोगों ने। क्योंकि तुम लोगों को तो लोन देना है बड़े बड़े उन शार्क लोगों को जो खाकर लोन गटक के निकल जाते हैं और वहां बुक्स में दिखाते हो नेगेटिव और लॉसेस में क्लोज कर देते हो, पता ही नहीं चलता है। बैंकों के बैंक, कंपनीज की कंपनीज बर्बाद हो जाती है। स्टॉक मार्केट पे शेयर 150 से 6 रुपए पे आके 25 पैसे पे बिकता है। यही चाहते हो ना तुम लोग तो। क्योंकि ये दीन दुखियारी बेचारे जो जमीन पर काम करने वाले, रेडी पटरी वाले, जिनका लाख रुपए से काम हो जाएगा, 5-10 लाख से उनका बिजनेस चल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी इच्छा है, बड़ा इनोवेटिव आइडिया लेकर आया बंदा, बहुत दमखम जोश के साथ नौकरी छोड़कर रिस्क ले रहा है, स्पाइडरमैन बन रहा है, पर तुम उसके ऊपर पानी डाल दो ठंडा, क्योंकि तुमने ठेका ले लिया उसकी तकदीर लिखने का। तो तुम भी सुन लो बिजनेस करने वालों, दुनिया को अपनी तकदीर लिखने मत देना, ख्वाबों को किसी आग में जलने मत देना। अभी न कदर है न खबर तेरे हुनर की किसी को, बस अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना। इन टटपुंजिए बैंक वालों को, एनबीएफसी वालों को और ये सरकारी लोगों को जो डिसाइड करने के लिए बैठा दिए मोदी जी ने, मिनिस्टर साहब ने, कि ये देंगे लोन, इनको डिसाइड मत करने दो तुम्हारी जिंदगी। फैला दो आग। सरकारी बैंक तुम्हारे सिटी में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे कस्बे में, जहां भी है, पहुंच जाओ अपनी एप्लीकेशन लेकर और कहो मुझे चाहिए मुद्रा लोन, मैं करूंगा स्वरोजगार से अपने आप को आत्मनिर्भर, मुझे चाहिए लोन। पहुंच जाओ हजारों की संख्या में, लगा दो लाइन, खड़े कर दो इनके यहां पर भीड़ भाड़। तब समझ में आएगा कि हां, इस युवा को, इस देश के युवा को नौकरी नहीं स्वरोजगार भी पसंद है। और तब जान पाएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कि हां, वाकई में युवाओं में तो आग है स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनने की, बट मेरा सिस्टम ही इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। इसको दुरुस्त करने की, इसकी नकेल कसना कितना जरूरी है, यह शायद मोदी जी को एहसास हो जाएगा। कर दो खड़ी लाइन, पहुंच जाओ। अगर तुमने कोई डिग्री की हुई है, तुम 10th पास हो, 8th पास हो, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, हर तरह के बिजनेस के साइज के लिए बैंक, सरकारी बैंक, मुद्रा लोन, शिशु लोन, लघु उद्यमी ऋण की प्रचार प्रसार मीडिया में कर रहे हैं। पहुंच जाओ इनकी ब्रांचों में, सैकड़ों की संख्या में डेली। बोलो हमें चाहिए लोन, दे दो हमें लोन, 10-10 हजार के लोन, 50-50 हजार के लोन। इनको बाकायदा विद गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन टारगेट के साथ पूरे करने होते हैं, वो देने होते हैं लोगों को सपोर्ट देने के लिए। मत देखो किसी सरकार का मुंह नौकरी देने के लिए। अपने स्किल्स बढ़ाओ, छोटा मोटा कुछ भी काम धंधा शुरू कर लो, प्रेस का, पानी का, फूड की सप्लाई का, कुछ भी काम शुरू कर लो। पहुंच जाओ मुद्रा लोन लेने। और ना दे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर्म का, उस फॉर्म में अपना नाम, डिटेल और पूरी कंप्लेंट लिख के डालो उस बंदे के नाम के साथ, और वीडियो अटैच करके भेज दो हमें ईमेल पर, हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक पर। हम दिखाएंगे सरकार को कि क्या है इस देश के युवाओं की स्वरोजगार की फीलिंग और उसकी कद्र कितनी कर रहा है ये सिस्टम, और कितना कागजों पर और कितना हकीकत में चल रहा है ये स्टार्टअप की क्रांति का माहौल। समझ में आ जाने दो सरकारी लोगों को और इन बैंक वालों को कि अब इन्हें जागना पड़ेगा। तुम टैक्स देते हो यार, हर चीज पर टैक्स देते हो। सरकार अगर तुम्हें स्वरोजगार के लिए 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख तुम्हारी आईटीआर के बराबर, आईटीआर जितनी फाइल करते आ रहे हो, जितना टैक्स तुमने आज तक गवर्नमेंट को दिया है, उसका अगर 1/4 भी लोन नहीं दे सकती है तो चुल्लू भर डूब के मरने की जरूरत है भाई। फिर किस बात की है ये योजनाएं जो कागजों पर बड़ी सुंदर दिख रही हैं और जो मीडिया बड़ा अच्छा सा दिखाता है, पर हकीकत में ऐसा होता कहां है? अगर इस वीडियो को देखने वाला कोई भी व्यक्ति
जो अपनी बेरोजगारी की वजह से तंग हाली में जिंदगी जी रहा है, डिप्रेशन में मत आना। इन बैंकों में पहुंच जाना लोन लेने के लिए। काम धंधा कैसे चलाना है वो मैं बता ही रहा हूं तुम्हें कोर्स के जरिए। हर व्यक्ति को, हर युवा को हक है स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनने का। दिखा दो मोदी जी को कि हां, हमें विश्वास है आपके इस मैसेज में, जिसमें प्रेरित कर रहे हो आप हमें स्वरोजगार से आत्मनिर्भर होने की। पर प्लीज सपोर्ट तो दो हमें वो सिस्टम की सपोर्ट तो दे दो, फाइनेंशियल हेल्प के जरिए, लोन के जरिए, जो इन लोगों ने, इन इनसेंसिटिव लोगों ने रोक रखा है आपकी उस प्लानिंग की रियल एग्जीक्यूशन को जनता तक पहुंचने में। हर घर में स्वरोजगार की क्रांति आ जाए, यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक उद्देश्य है। क्यों करनी है सुसाइड? क्यों करना है तुम्हें अपना नर्वस ब्रेकडाउन अपने बिजनेस के अंदर आ रही परेशानी की वजह से? तुमने पूरी हिम्मत की है यार, पूरी मेहनत तुमने कर डाली, सारा जी जान लगा दिया, परिवार का समय भी बिजनेस को दे दिया, एम्प्लॉइज की सैलरी दे दी, बिजनेस ओनर का, अपने मकान मालिक को किराया देते आ रहे हो, टैक्स भी तुम भर रहे हो यार, जहां फैमिली को खाना खिलाने ले जाते हो वहां पर तुम टैक्स भर रहे हो, गाड़ी की ईएमआई दे रहे हो, रोड का टैक्स दे रहे हो। तो तुम्हारा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम जब बिजनेस में अपने स्लो डाउन है, तुम्हारे बिजनेस को जब फाइनेंशियल सप्लाई की जरूरत है, मनी इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, उस ब्लड की जरूरत जब तुम्हें, तुम्हारे बिजनेस को है, तो इस सरकार, ये सरकारी बैंक तुम्हें कुछ पैसा देकर मदद कर सके, और वो भी भीख नहीं दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं जिसको तुम चुकाओगे। तो मेरा सुझाव है मोदी जी को और सरकारी मिनिस्ट्री और सरकारी तंत्रों को, आप डेटाबेस बनाइए उन सारे बिजनेस ओनर्स का, स्टार्टअप्स का, और उन पॉसिबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स का जो वाकई में, जिनके अंदर दमखम है, जो प्रूव कर चुके हैं अपने आप को, या जिनके आइडियाज में पोटेंशियल है। प्राइवेट एजेंसीज को अगर इन्वॉल्व करना है, प्राइवेट बिजनेस कंसल्टेंट्स को, बिजनेस कोचेस को, क्योंकि सरकारी ढर्रे के लोगों में तो अकल ही नहीं है, यकीन मान लीजिए, इनकी बस की नहीं है, इनके बायस्ड एटीट्यूड होते हैं। जो सरकारी नौकरी में घुस गया, जो सेफ एनवायरनमेंट में घुसकर अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है, वो रिस्क टेकिंग इन वॉरियर्स और योद्धाओं की मेंटल एबिलिटीज और इनके मेंटल एटीट्यूड को क्या समझ पाएगा? हर एक व्यापार करने वाला व्यक्ति योद्धा है, ये जंग के अंदर सिर पर कफन बांधकर कूदता है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग इसके अंदर नहीं है, कोई डर नहीं है इसको कल इसका क्या होगा। सरकारी या प्राइवेट नौकरी की सिक्योरिटी, इन सब चीजों को त्याग कर रिस्क लेता है, कूद जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के इस मैदान में जहां पर जंग है, ये कट थ्रोट कंपटीशन है, दूसरे कॉम्पिटिटर से इसको लड़ाई करनी पड़ती है, वहां पर जीतना होता है अपने सेल्स स्किल से, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी से, परसिस्टेंट सेल्स के एफर्ट लगाने से। कोई भी बिजनेस नहीं आसानी से खड़ा थोड़ी हो जाता है साहब, सालों साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं कई बार, और उनमें से निकलकर 0.001% कुछ निकलते हैं, बड़े ब्रांड बन जाते हैं। हर एक छोटे से आइडिया के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, पता नहीं कितने पोटेंशियल वाले, कितने हाई पोटेंशियल वाले इन्वेंशंस, कितने हाई पोटेंशियल वाले एंटरप्रेन्योर इस फाइनेंशियल सप्लाई की कमी की वजह से, जो इनको मिल सकती है सरकारी तंत्र से, जिसको देने का वायदा और दावा आप करते आ रहे हो पिछले 5-6 साल से, पता नहीं कितना बड़ा ये मुकाम हासिल कर जाए और कितने रोजगार ये खड़े कर दें। एक छोटा उद्यमी अगर 5 या 10 लोगों को अपने यहां पर नौकरी रख रहा है, सोचो कि हर साल अगर सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 लाख इन उद्यमियों को आपने सपोर्ट कर दिया, कितना रोजगार ये पैदा कर देंगे, कितनी बड़ी समस्या हल कर देंगे बेरोजगारी की, और वाकई में आपका जो चुनावी वायदा है वो पूरा हो जाएगा। जरूरत है अदद एक प्रबल इच्छा शक्ति की, संवेदनशीलता की, और प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने के लिए एबल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर प्राइवेट सिस्टम, या फिर एक चेतना जगाने की और एक संवेदनशीलता इन स्टार्टअप और लघु उद्यमियों के प्रति और उनकी जरूरत के प्रति जगाने की। बहुत बार ऐसा होता है, लोन लिया किसी उद्यमी ने, बिजनेस चला रहा है, उसको टॉपअप की जरूरत पड़ रही है, बट क्रेडिट मैनेजर उससे रिश्वत के पैसे मांग रहा है, लिमिट बढ़ाऊंगा तब जब तू मुझे पैसे देगा। 3 लाख की सीसी में 30 लाख का टर्नओवर कर देता है बेचारा, फिर भी उसकी काबिलियत पर शक है क्रेडिट मैनेजर को। क्यों? क्योंकि इसकी काबिलियत तो इसकी जेब में रखे हुए पैसे पे डिपेंड करेगी। अब वो नहीं दे रहा रिश्वत, उसको नहीं देनी है रिश्वत, तो इसने टॉपअप ही नहीं किया, बिजनेस ऊपर नीचे चलता है, डिफॉल्ट कर गया,
एनपीए घोषित कर दिया, कोर्ट में खींच के ले गई कंपनी। अब ये स्टार्टअप वाला अपना बिजनेस चलाए कि कोर्ट केस चलाए, पूरी अपनी इंटेंशन दिखा रहा है, सर मैं बिजनेस में ये एक सिचुएशन है, इकोनॉमी की कंडीशन ये है, ये परेशानियां हैं, थोड़ा वक्त दीजिए। सुनने को तैयार नहीं। राजस्थान के अंदर बूंदी जिले के अंदर नैनवा नाम के कस्बे में मेरे एक मित्र हैं, उनकी दुख भरी दास्तान में सुनकर बड़ा हैरान हो गया। एक सरकारी बैंक ने उनको उनकी दुकान जो उनकी खुद की मालिकाना हक थी उसके अगेंस्ट लोन दिया। अब बिजनेस की कंडीशंस होती हैं, उतार चढ़ाव है, बिजनेस में लॉस हो गया, वो टाइम से उसको लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे, ईएमआई ब्रेक हो गई, एनपीए हो गया। अब बैंक वाले इस बिजनेस ओनर की लंका लगाने पे लगे हुए हैं, मेंटली हरासमेंट तो किया ही जा रहा है, उसको सपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए, सीसी लिमिट समझे, थोड़ा सा बढ़ाएं, उसकी मदद करें, उसकी सिचुएशन को समझें, कम से कम उसको मेंटली हरास तो ना करें, कम से कम बिजनेस तो ढंग से चला लेने दें, थोड़ा मोहलत दे दो उसको। भैया कोरोना का लॉकडाउन निकला है, सबके धंधे पिटे पड़े, ये कहां से दे देगा। वही मुथूट इस लॉकडाउन के अंदर बहुत बड़ी बदमाशी करी इस कंपनी ने, लोगों को धमकियां दी हैं कि अगर तुमने इंटरेस्ट नहीं चुकाया तो तुम्हारा गोल्ड जो तुमने गिरवी रखा है उसको नीलाम कर देंगे। लोगों की जान हलक में आ गई थी, और पता नहीं कितने लोगों के गोल्ड ज्वेलरी जो आइटम्स हैं उनको इन्होंने हड़प लिया हो, पता नहीं। इतनी असंवेदनशीलता लेकर किसका भला कर रहे हो भाई। वहां वो रतन टाटा जी भी है ना, वो अपने बिजनेस के अंदर और अपने साथियों को यही एडवाइस दे रहे हैं कि भैया थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ काम करो, एम्प्लॉइज की सैलरी मत कट करो। इन्हीं लोगों ने तुम्हें अच्छे समय पर कमा कर दिया था। अब लॉकडाउन में जब तुम ऑफिस के खर्चे बचा रहे हो, एक एम्प्लॉय पर डबल खर्चा होता, तुमने ऑफिस की बिल्डिंग खाली कर सबको वर्क फ्रॉम होम दे दिया, वहां भी 12 घंटे 14 घंटे काम करवा रहे हो, इतनी तुमने उनके अंदर मॉनिटरिंग कर दी है, फिर भी सैलरी का कट कर रहे हो 25%। कहां की दया, कहां की इंसानियत, कहां का सिस्टम है ये। कहां ले जाओगे ऐसे पैसे, और कहां ले जाओगे तुम सरकारी बैंक वालों और सरकारी मुलाजिमों। कितनी आहें और कितनी बद्दुआएं, कुछ तो ख्याल कर लो। और अब तो ये लगने लगा है, इस चीज पर मैंने बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उनके द्वारा इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की युवाओं के लिए, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। इन सब चीजों के योजनाओं के लॉन्च होने के दौरान उनके जो भाषण आते थे इतने प्रेरणादायी, बहुत उम्मीदें जग गई हम युवाओं में, सारे उद्यमियों में कि अब तो बस अब तो सब ठीक है, अब ढर्रे पे आ गया चीजें। पिछले 60-70 सालों से जो इन्होंने हरामखोरी की आदत डाल दी थी लोगों में, और बिल्कुल उनको इस तरह से एंगेज करके रख दिया था कि अपनी रोटी रोजी की जद्दोजहद में ये पड़ा रहे और बिल्कुल कुछ ना सोचे, स्वरोजगार की तो बात ही नहीं सोचता था युवा या कोई भी देश का व्यक्ति। मोदी जी की इन योजनाओं के बाद थोड़ी सी लोगों में आग तो जली कि चलो यार अपना रोजगार शुरू करते हैं। मोदी जी ने या सरकार ने थोड़ी सी हमें मदद करने की इच्छा शक्ति दिखाई है, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा। लेकिन वहां स्टार्टअप की डेफिनेशन आपने इतनी कॉम्प्लेक्स कर दी, जिसमें फॉल करने के लिए इसके फॉर्म भरने में टंटा आ जाए। उद्योग आधार का भी फॉर्मेट आपको बदलना पड़ा, अब वो उद्यमी वाला एनरोलमेंट हो गया है। सरकारी बैंकों का डर्रा जो रवैया मैंने आपको बता ही दिया। तो कागजों पर तो ये बहुत अच्छी दिख रही हैं, और कागजों पर आप बहुत अच्छा पूरा भी दिखा रहे हो, इतने लोगों को लोन दे दिए थे, हमने दिया, पर ये लोन हकीकत में कितने लोगों को मिला है ये आप लोग ही जानते हो। और ये कितने लोगों को लोन मिला है ये आंकड़े तो शायद कभी बाहर ही नहीं आ सकते। रियल फैक्ट्स, मिडिल क्लास का व्यक्ति है, अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखता है, उसका गुरूर एज अ बिजनेसमैन, उसका एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्राइड जो वो अटेन करता है रिस्क लेकर, उसको वो कहीं नीचे नहीं आने देना चाहता। वो नहीं किसी के आगे हाथ फैलाना चाहता और कहना चाहता कि मैं इतने बुरे दिनों से गुजर रहा हूं। अर्बन पुअर इज द बिटर रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। भूखे मर जाते हैं लोग, नहीं कह पाते शर्म के मारे, वो नहीं खड़े हो सकते राशन की लाइनों में। उनका ख्याल कौन करेगा? जितना टैक्स आज तक एक इंसान ने भरा है उसका 1/4 1/5 ही दे दो अपना बिजनेस चलाने के लिए, उसको उसी से उसका भला हो जाएगा। कुछ तो ख्याल कर लो। कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारा राहत कोष के अंदर पैसा आ गया, इस पैसे को दे दो भैया, 1-1 2-2 लाख, 10-10 15-15 लाख इन सारे बिजनेस ओनर्स को बांट दो ना। जिसकी कंपनी है, जो जितना पुराना सीरियल एंटरप्रेन्योर है, उसको देख के देखो तो सही।
कर देगा 50-50 रोजगार खड़े, वो कर देगा समस्या खत्म तुम्हारी। पूरा ये युवा वर्ग बेरोजगारी की पूरे देश से, थोड़ी सी इच्छा शक्ति तो दिखा लो। और अब तुम सब लोग सुन लो, बेचारा बनने का वक्त नहीं है अभी। ये नौकरी मिले ना मिले, सरकार दे ना दे, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। स्वरोजगार, खुद का धंधा कर लेना बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। कर लो स्वरोजगार, बनाओ अपना बिजनेस, पहुंच जाओ इन बैंकों में लेने के लिए लोन, और देखो क्या जवाब देते हैं। पूरे देश में आने दो क्रांति स्वरोजगार की। मोदी जी, हम आपके साथ हैं। हम आपकी इस स्वरोजगार की योजना, इस प्रेरणा को आत्मसात करेंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए नौकरी, और नौकरियां भी है भी नहीं। ये जो जुमले बनाने वाले मुख्यमंत्रियों के आइडियाज में हम बेवकूफ बनने वाले अब नहीं है। जॉब पोर्टल बनाने से क्या होगा भैया? नौकरियां कहां से लाओगे? वहां तुमने अमर कॉलोनी और लाजपत नगर के मार्केट में तो सीलिंग लगा दी है, तो सीलिंग तो खुली नहीं है। लोग डिप्रेशन में हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, सुसाइड कर ली, कर्जे में आ गए, उनका ख्याल तो कर नहीं रहे हो। तुम क्या रोजगार जनरेट करवा दोगे? कंपनी बंद हो गई है, लोगों ने अपने बिजनेस बंद कर दिए कोरोना के लॉकडाउन में, और तुम उन्हें रोजगार देने की बात कर रहे हो। ये Naukri.com, टाइम्स जॉब, ये कम है क्या? तो सरकारी जॉब पोर्टल जो है नौकरी दे देगा उनको? कैसे दे देगा? स्किल्स बढ़ा रहे हो उनके, सिखा रहे हो उनको कुछ नौकरी लेने का तरीका, कर रहे हो उनके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जागृत कर रहे हो, उनके अंदर स्किलिंग बना रहे हो, इंस्पिरेशन दे रहे हो उनको कि वो नौकरी ढूंढ पाए, लायक बना रहे हो, कोई योजना चला रहे हो, या फालतू में केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए जॉब पोर्टल बना दिया है? सरकारी योजना में चले जाओ, केवीआईसी अपने पोर्टल पर 165 से ज्यादा जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ी हुई है, सारे आंकड़े पुराने हैं। ऐसे ऐसे आंकड़े हैं कि आपको सुनकर हंसी आएगी कि इतना अच्छा इसमें लागत, इतना मुनाफा। कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक है, और वहां पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बड़ा इशू है। अभी कोरोना के टाइम पर काजी सैनिटाइजर बनाने वाले, मास्क बनाने वाली कंपनी को लोन देंगे, 50 लाख तक का लोन 5% पे, और पूछो तो कहते हैं सर आपका जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए। अबे जब कोरोना अभी आया है, ये काम अभी शुरू किया है, तुमने योजना के डंके बजा रहे हो, टीवी में ऐड देके, अखबार में ऐड देके बड़े बड़े, और लोन लेने के लिए जो बंदा जा रहा है उसको तुम जो है ठंडा पानी डाल रहे हो उसके सिर पर कि नहीं जी 2 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। अच्छा, अब सारे लोग 2-2 साल की पुरानी कंपनी लेकर आएंगे? तुम जैसे लोग जब ये एग्जीक्यूशन में रोल बनाते हैं ना, ये जो लोग नियम बनाते हैं, तो तरस आता है इन योजनाओं को बनाने वाले उन ऑफिसर्स की, और पता नहीं कौन लोग बनाते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जमीनी हकीकत से पता नहीं कितना दूर उनका रखते हैं। उतर के देखो तो सही, तुम तो समझ ही नहीं पाओगे कि रिस्क लेना किसे कहते हैं, क्योंकि तुम तो सरकारी नौकरी के शांत और बिल्कुल सुरक्षित माहौल में नौकरी कर रहे हो ना। जानता तो वो है ना जिसकी दिन में लगती है हर बार टेंशन से, जानता तो वही है ना भैया जो लेता है रिस्क अपने बिजनेस को शुरू करने का, सारी शांति सारी सुरक्षा का माहौल छोड़कर कूद जाता है जंग के मैदान में, जिसको कहते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम। बैंड बजा डाला है तुम लोगों ने इस स्टार्टअप इकोसिस्टम का। कोई बिजनेस की ईज करना आसान नहीं है इंडिया में, सब बकवास है, ऐसा महसूस अब होने लगा है। तो मेरा निवेदन है मोदी जी से इस वीडियो के माध्यम, और मत चलने दो इन सपनों को जो लगाकर उड़ सकते हैं पंख अपने हौसलों के, और कर सकते हैं बेरोजगारी की समस्या को समूल रूप से नष्ट। आपका ही साथ देंगे हम सब लोग, आपकी ही योजनाओं को फलीभूत करके, और आपके चुनावी वायदों को पूरा करने में ये सारे उद्यमी हेल्प करेंगे। मोदी जी प्लीज आप सुन लीजिए हमारी ये वेदना, सुन लीजिए हमारा ये कष्ट, ये दर्द और ये आक्रोश। माफ कीजिएगा अगर किसी भी शब्द से आपको ठेस पहुंचे, लेकिन ये आक्रोश, ये दर्द हर उस बिजनेस ओनर की तरफ से है जो टीस उसके मन में रह जाती है, जो मसा कर रह जाता है इन सब सरकारी बैंकों में जाता है और लोन की उम्मीद से जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, ताने सुनता है, और वो ये समझने पर, ये सोचने पर मजबूर आखिर में हो ही जाता है इस सरकारी सिस्टम में कुछ हो ही नहीं सकता। आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उम्मीद तो जग गई है इस देश की कि अब तो कुछ बदलने वाला है। सर आप इतना कुछ कर रहे हो, हर क्षेत्र में कर रहे हो, कृपया इस क्षेत्र के ऊपर थोड़ा सा सीरियसली
प्लीज कुछ काबिल लोगों को बैठा दो कमेटीज में, मिनिस्ट्रीज में, इन पॉलिसीज को बनाने में, एग्जीक्यूशन करने में, वॉच डॉग की तरह, ओम्बुड्समान की तरह, ताकि वाकई में आपकी जो योजनाएं हैं वो हकीकत में रूप ले सकें और सरकारी योजना जो भी उद्यमियों की हेल्प करने के लिए बन रही हैं, चाहे वो स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया है, या स्टैंड अप इंडिया है, लघु उद्यमी ऋण है, या फिर मुद्रा लोन है, या किसी भी तरह के लोन है, ये सब जनमानस तक पहुंच सके, हर उस कैंडिडेट तक पहुंच सके जो उम्मीद लगाकर बैठा है आपकी उस योजनाओं के बारे में सुनकर। मैं फिर से आह्वान कर रहा हूं इस देश के हर बेरोजगार व्यक्ति से, जिसने अपनी नौकरी अभी खोई, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, बिजनेस शुरू करने की मन में उसकी तमन्ना है, पहुंच जाओ सरकारी बैंकों में, अपने नाम, अपने डिटेल लेकर, मुझे चाहिए लोन, बोलो बैंक मैनेजर से, बोलो क्रेडिट मैनेजर से, मुझे दे दो मुद्रा लोन, मुझे चाहिए मुद्रा लोन, मैं करना चाहता हूं अपना बिजनेस शुरू। और अगर वो ना दे, बना लो वीडियो, कर लो नाम रिकॉर्ड, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है वहां जाकर भर दो सारी परेशानी। हम पहुंचाएंगे इसको मोदी जी तक और मिनिस्टर साहब तक, जो ये दावा करते हैं कि हम स्टार्टअप की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। देखें कितना सिस्टम तैयार है ये, और अगर ये नहीं करेंगे तो उसका दूसरा रास्ता हम लोग अख्तियार करेंगे। अब आ जाने दो स्वरोजगार क्रांति इस देश में, आपके एफर्ट से, और हम मिलकर करेंगे इसका सॉल्यूशन। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं उन समर्थवान लोगों से भी आह्वान करता हूं, अगर आप एनजीओ को दान देते हो, किसी नीडी व्यक्ति की हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर उसकी पढ़ाई के दौरान आपने मदद की है, तो ये स्टार्टअप और छोटा अपना स्वरोजगार बिजनेस, स्वरोजगार शुरू करने वाले लोगों को भी आपकी मदद की दरकार है। आप हेल्प करिए अपनी जान पहचान के उस व्यक्ति की जिसको कर सकते हो, वो चाय वाला, वो सब्जी वाला, वो फल वाला, जिसको जरूरत है, शायद आपकी मदद से वो अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ा सके और आपके आस पड़ोस का माहौल अच्छा होगा, रोजगार बनेगा और उसकी दुआएं आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगी। हम कोशिश करेंगे हम एक ऐसा फंड इकट्ठा करें जहां पर आकर 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 के ऋण, हेल्प और फाइनेंशियल एड हम उन सभी लोगों तक आप लोगों के डोनेशन से इकट्ठा करके दे सकें जिनको वाकई में जरूरत है, जो अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं स्वरोजगार से, आपकी दी हुई मदद से। अगर ये सरकारी तंत्र सुधरता है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हमें रुकने की जरूरत नहीं है, हमें भरोसा खुद पर रखना है। तो मैं आह्वान करता हूं आप सभी का, सपोर्ट करिए, इस मैसेज को फैलाइए और आग की तरह स्वरोजगार क्रांति और ये मुद्रा लोन और सरकारी लोन के लिए बैंकों में पहुंच जाओ। जाग जाओ, अब जाग जाओ, अब सोने का वक्त नहीं है, अब बेचारा बनने का वक्त नहीं है, अब बेरोजगारी के दिन लद गए, अब स्वरोजगार के दिन आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।